नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे विद्वानों में मतभेद की। विद्वानों में मतभेद हैं ये दरअसल सबसे ज़्यादा इस वाक्यांश को, इस फ्रेज़ को हम हिंदी साहित्य की किताबों में पढ़ा करते थे बचपन में। वहाँ अक्सर जब पुराने कवियों की, पुरानी हस्तियों की बात होती थी तो वहाँ इनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है, इस तरह की चर्चा होती थी। लेकिन विद्वानों में मतभेद होता है। विद्वान होते ही हैं कि वो आपस में अगर सब लोग एक ही राय रखेंगे तो फिर वो विद्वत्ता कैसी है। और इसीलिए एच एस बी सी बैंक है, बड़ा मशहूर, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। उसकी एक रिपोर्ट आई है HSBC होल्डिंग PLC की, उसकी होल्डिंग कंपनी है। और वो थोड़ी अच्छी रिपोर्ट नहीं है भारत के लिहाज से। जहां अभी पिछले हफ्ते हमने बात सुनी थी कि बार्कलेज कह रहा है कि भारत 8% से अगर ग्रो करे तो 2028 तक चीन को पीछे छोड़ सकता है। तो अब HSBC का कहना है कि भारत के पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, आर्थिक क्षेत्र में उसने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन ये भारत जो है चीन को दुनिया की इकोनॉमी के सबसे मजबूत ग्रोथ इंजन के तौर पर रिप्लेस कर पाएगा, आने वाले भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं दिखती है। उनके दो इकोनॉमिस्ट हैं, फ्रेडरिक न्यूमैन और जस्टिन फेंग। इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है और जिस रिपोर्ट में उनका कहना है कि साहब ये जो अंग्रेजी में कहते हैं नंबर्स डोंट एग्जैक्टली ऐड अप, मतलब जो आप गणित बता रहे हैं ये गणित जोड़ के हिसाब बैठता नहीं है। और साथ में वो कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त जो है, अंग्रेजी फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया रन्स ऑन टू फ्यू सिलेंडर्स समझ लीजिए गाड़ी होती है जिसके कई सिलेंडर होते हैं, सारे सिलेंडर एक साथ चल रहे हैं, तो रनिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तब माना जाता है कि ज़बरदस्त चल रही है। और भारत के बारे में रनिंग ऑन टू फ्यू सिलेंडर्स का मतलब है कि इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए, दम देने के लिए जिन जिन चीज़ों का, जिन कारकों का होना ज़रूरी है वो सारे एक साथ काम करते नहीं दिख रहे हैं। उनमें से बहुत सारे भी काम करते नहीं दिख रहे हैं, उनमें से बहुत कम काम करते हुए दिख रहे हैं और वही भारत को चला रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ उनका कहना है कि चीन इतना बड़ा है, मतलब बिल्कुल आसानी से दिखाई पड़ रहा है कि वो इतना बड़ा है कि दुनिया की इकोनॉमी में उसका जो स्थान है, उसका जो महत्व है, वो बहुत जल्दी कहीं जाने वाला है, इसकी संभावना नहीं दिखती है। उसके साथ ही जहाँ पे बार्कलेज ने कहा कि इंडिया चीन को पीछे छोड़ सकता है, बराबर जा सकता है, HSBC का तो कहना है कि साहब जो भविष्य दिखाई पड़ रहा है निकट भविष्य में, फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक भारत और चीन के बीच का जो फ़र्क है इकोनॉमी में, GDP में जो फ़र्क है वो और बढ़ता दिखेगा। और ये वो IMF के जो फोरकास्ट हैं उनको देख के कह रहे हैं कि 2028 तक $17.5 ट्रिलियन यानी 17.5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है, जो कि आज की तारीख में यूरोपीय संघ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके आकार के बराबर है। पिछले साल भारत और चीन की GDP का जो गैप है वो 15 लाख करोड़ डॉलर रहा, और ये 28 की बात हो रही है कि 17.5 लाख करोड़ डॉलर हो सकता है। तो जो HSBC है साफ तौर पे, ज़ाहिरा तौर पे बिल्कुल एक उल्टी राय आज की तारीख में दे रहा है, जबकि बार्कलेज ने जो कहा मैंने अभी आपको बताया। और भी बहुत सारी दुनिया की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखते हुए, जिनमें भारत की इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त उछाल की, बहुत ज़बरदस्त भविष्य की संभावनाएं जताई गई हैं। लेकिन HSBC बिल्कुल एकदम उल्टा कह रहा है। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के जो पैटर्न हैं उनमें भी भारी फ़र्क है। वो कह रहे हैं मान लीजिए कि चीन में बिल्कुल ग्रोथ ना हो, चीन जहां है बिल्कुल वहीं रहे, और भारत में इन्वेस्टमेंट में 3 गुना बढ़त हो जाए, कि जो अभी का एवरेज है इससे 3 गुना इन्वेस्टमेंट होने लगे। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है उसको चीन के बराबर पहुँचने में 18 साल और लगेंगे। यहाँ से 3 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगे और चीन की बढ़त की रफ्तार रुक जाए तब भी उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग ये 18 साल का काम है। और चीन इस वक्त दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट में 30% की हिस्सेदारी रखता है, जबकि भारत का हिस्सा 5% से भी कम है।
और कंजम्पशन का जहाँ तक सवाल है, टोटल खपत होती है, उसमें भी भारत का हिस्सा, हालांकि हमारा बहुत बड़ा बाजार है, बार बार आप ये बात सुनते होंगे कि भारत के अपने बाज़ार से भारत की इकोनॉमी चल रही है। दुनिया के बहुत से देश भारत के बाज़ार पर नज़र रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ बहुत डोमेस्टिक डिमांड होती है। इसके बावजूद दुनिया की टोटल कंजम्पशन में भारत का हिस्सा देखेंगे तो वो 4% से नीचे है, जबकि चीन का हिस्सा है 14%। और इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत को ख़राब करने जा रहा है। वो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हम बुलिश हैं इंडिया पर, यानी भारत में वो बहुत भविष्य देख रहे हैं, अच्छी संभावनाएं देख रहे हैं और आने वाले वक्त में कमोडिटीज़ में, कंजम्पशन में और कैपिटल गुड्स में, तीनों में भारत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है डिमांड के रूप में, कि दुनिया भर के इन कारोबारियों को भारत में एक बड़ी डिमांड मिलेगी और संभावना ये है कि वो बहुत जल्दी एक काफ़ी बड़ा प्लेयर ग्लोबल ट्रेड में बनेगा और हो सकता है कि वो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में भी वैसा और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भारत की बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि हो सकता है कि सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भारत वो जगह हासिल कर ले, वैसी जगह हासिल कर ले जैसी जगह आज की तारीख में माल की सप्लाई में चीन की है। जहाँ देखिए मेड इन चाइना हर तरफ, अपने आसपास भी देख लीजिए। तो ये HSBC का कहना है। इधर IMF ने, जो हमने 1-2 दिन पहले भी बात की थी, कि वो 2023 और 2024 दोनों साल में भारत की ग्रोथ 6.3% प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि चीन के बारे में वो कह रहे हैं 2023 में तो 5% और 2024 में 4.2%। अब इस रिपोर्ट को आप अच्छा माने, ख़राब माने, एक बात ध्यान रखिएगा कि HSBC का फुल फॉर्म निकालते हैं, जो उनका पुराना फुल फॉर्म है वो है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसे सुन के आप कह सकते हैं भाई चीन का बैंक है, तो ये इसलिए चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन ये बैंक चीन का नहीं है, ये एक ब्रिटिश बैंक है। हांगकांग जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, आपको ध्यान रखना चाहिए। हांगकांग को ब्रिटेन ने चीन से पट्टे पर लिया हुआ था और वो एक स्वायत्त शासित प्रदेश था। उस स्थिति में बदलाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद HSBC को आप चाइनीज़ एजेंसी के तौर पर न देखें, वो एक ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट कंपनी और ब्रिटिश बैंक है। और ये रिपोर्ट उसी अंदाज में देखी जानी चाहिए जैसे किसी बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेयर की रिपोर्ट को देखा जाता है। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।